हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। अभी 14 जेपीएससी देख रहे थे कि जिस तरह से जब फाइनल रिजल्ट आया था 13 का, तो देयर वाज अ हाई एनर्जी थी एस्पिरेंट्स के बीच में, एक एक्साइटमेंट था कि जो अपकमिंग 14 जेपीएससी है उसमें कुछ करना है। पीपल वेर राइटिंग आंसर्स और एमसीक्यूज और व्हाट नॉट, जो भी एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एस्पिरेंट्स को ज़रूरत होती है, उस तरह से लोग तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन एक मेजर ब्लो कह सकते हैं आप, जो एक टेंटेटिव डेट निकाली जेपीएससी ने, जिसमें कि 14 जेपीएससी का कुछ डिस्कशन था ही नहीं। इट वॉज कम्प्लीटली मिसिंग। वैसे तो नहीं भी होता है पेपर, तब भी क्या करती है जेपीएससी की, टेंटेटिव एग्जाम्स में इसका नाम दे देती है। लेकिन इस बार तो लिस्ट में भी, जो अपरिहार्य कारणों से बदलता रहता है 14 जेपीएससी अपडेट्स, उसमें भी वो कुछ ना कुछ उसके बारे में डालते रहती है। तो इस बार उसका ना होना, दैट मीन्स कि इस साल तो अब आपका पेपर हार्डली एनी चांस है, हार्डली के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इट विल बी कंडक्टेड, क्योंकि जान ही रहे हैं प्रोसेस क्या है, जैसा हमने अभी बात करा। तो ये एक ब्लफ करते रहती है आयोग। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दो तीन केसेस बनते हैं। पहला कि अगर आप सोलली एंड होलली जेपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये तो एक बहुत आपको बधाई हो कि आपने एक डेयरिंग काम चुना है। डेयरिंग इस सेंस में कि ना इसका कैलेंडर का कुछ पता है, ना इसका एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में कुछ कंक्लूज़न आता है कभी, ना ही स्मूथली कभी इसकी रिक्रूटमेंट होती है। तो अगर आप चुने हैं तो इट्स अप टू यू कि आपको सबसे पहले तो इस लूप से ही निकल जाइए कि आपको डेडिकेटली इस एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पीछे एक फैमिली है टू फीड, है ना। एक होता है जिसका आप पर डिपेंडेंसी होती है। तो इस एग्ज़ाम को क्या है कि आपको कम्प्लीटली रूइन कर देगा, एग्जॉस्ट कर देगा, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली और व्हाट नॉट। एक ऐसा नहीं कि जब आप बन जाएंगे, जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन आपको सर्वाइवल के लिए भी एक रास्ता चाहिए, एक पाथवे चाहिए, सो दैट आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख पाइए। एल्स कैसे पॉसिबल है कि आप जो एग्ज़ाम जिसका कुछ सर्टेनिटी ही नहीं है, यू विल अटेम्प्ट देम एंड देन यू विल क्लियर इट। तो सबसे पहले तो वो आप एक अपने आप को तैयार करिए कि जब जेपीएससी का जी, ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह मैं आपको पुश करता रहा हूँ कि आप ये कोर्स ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप देख रहे होंगे पास्ट 3 साल से वी आर ऑन यूट्यूब, और हार्डली हमने कभी सब्सक्राइब करिए या हमें शेयर करिए, ये चीज़ें हम कहते ही नहीं। कि अगर आपको वर्दी लगेगा हमारे लेक्चर्स, हमारे क्लासेस, देन डेफिनेटली यू विल साइन इन टू अस, और नहीं तो फिर तो कोई मतलब बनता ही नहीं इस बात का। तो दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि तैयारी करनी है आपको जेपीएससी की, तो इस जो वैक्यूम वाला पीरियड है इसमें क्या करें। तो अभी वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है जेपीएससी के टेंटेटिव कैलेंडर से, उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो झारखंड का देखिए, अगर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जेपीएससी ही कोई फोकस करता है लाइक यूपीएससी पेपर्स, तो उसके साथ साथ झारखंड के दूसरे एग्जाम्स देते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पर हैं। अगर बीएड हैं तो टीचर्स के पेपर हैं, पीजीटी, टीजीटी, ये सब होता रहता है। तो उस पर लोग झारखंड के बारे में कह रहे हैं कि झारखंड पढ़ते रहते हैं, और झारखंड का लिमिटेड सिलेबस भी है, एक दो पार्टिकुलर बुक है जिसको पूरी स्टेट पढ़ती है, और इतनी बार आप पढ़ चुके होते हैं वो कि उसमें कोई बहुत खास पढ़ने को बचा नहीं होता। और फिर जब एग्ज़ाम आएगा तब भी आप इसको इनसाइड आउट पूरा पढ़ पढ़ के उसको वर्क वर्क उसका उतार देंगे। सो अभी आप झारखंड को बिल्कुल ही अभी किनारे कर दीजिए, क्योंकि इसके पीछे रीज़न सिंपली ये है कि आपने कई बार इसको एन नंबर ऑफ टाइम पढ़ रखा है। अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा सा मेंस के बारे में शुरू करिए सोचना। ये आपका बिल्कुल स्वीट स्पॉट है ना, ये बिल्कुल एकदम स्वीट टाइमिंग है कि आप, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं कि आप आज लिखना शुरू करें आप अच्छा आंसर लिख लेंगे। आप किसी का भी देखेंगे जो मेंस पे अच्छा स्कोर करता है, उसके पीछे काफ़ी लंबी मेहनत होती है, और ये जो मेहनत है आपको कभी ना कभी करना होगा। एक वो जो टाइम पीरियड है, लोग सोचते हैं कि प्री और मेंस के जो बीच का टाइम है, यहाँ हम बहुत सारा मॉक लिख के, बहुत सारे टेस्ट लगा के, बहुत सारे एक पेपर्स को अटेम्प्ट करके ये हम कर लेंगे, ये लेकिन बहुत बड़ा एक मिथ है। तो अभी का जो टाइम है, आप प्री वाई क्यूज़ उठाइए और पीवाईक्यूज़ को देखिए कि किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज़ में देखिए कि जैसे आप देखेंगे कि मुंडा रिवेलियन,
मुंडा रिवेलियन में बार बार झारखंड से सवाल पूछा जाता है, तो आप थोड़ा थोड़ा अपने नोट्स को रिफाइन करते रहिए। नोट्स को रिफाइन करेंगे, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसी क्रम में आप धीरे धीरे सीखते भी रहेंगे आंसर्स को लिखना। और ये जो आपका मेजरली, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है ना, टाइम कंज्यूमिंग। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमने भी एक सीरीज शुरू की थी, लेकिन आप लोगों का कोई उत्साह अचानक से ड्रॉप हो गया ना व्यूज़ में भी। यूट्यूब पे तो समझ आ जाता है कि लोगों को अभी फ़िलहाल ये चीज़ नहीं चाहिए। तो आप क्या करिए, अब मेंस को लेके धीरे धीरे अपने नोट्स को रिफाइन करिए। जब आप मेंस रेडी हो जाएंगे तो जब आए, उससे पहले तो कब आएगा जेपीएससी, नो वन एग्जैक्टली कैन से। तो आप उस लूप से एक बार बाहर निकल जाएंगे कि आपका मेंस इधर जब रेडी हो जाएगा ना, यू विल बी मेंस रेडी। मेंस रेडी जब आप होते हैं तो प्री निकालने के बाद इट विल बी क्वाइट कंफर्टेबल आपके लिए कि आप मेंस को क्लियर करें। तो यही सब कुछ बातें हैं, और बाकी वो भ्रामक बातों में ना पड़िए कि आने वाला है जाने वाला है। किसी को पास कोई एग्जैक्ट डाटा है नहीं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा। तो सबसे बेहतर तरीका फ़िलहाल ये है कि आप अपने आप को मेंस के लिए तैयार करिए। और अगर आप चाहते हैं तो हमारा भी मेंस का टेस्ट सीरीज़ है, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। PYQs का हमने एक यूट्यूब में भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया था, जिसमें हम PYQs ही डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल डिटेल में, मॉडल आंसर्स के साथ सब कुछ। तो आप वहाँ भी उसे देख सकते हैं। एंड स्टिल यू हैव, अगर कोई डाउट तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 7992290065 पे, और वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो बस यही कुछ बातें थी, लगा कि हो गए हैं कई दिन, कई बार एक जनरल टॉक नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई वी कम अप विथ। तो पढ़ते रहिए, और कुछ सवाल हो, कुछ क्वेरी हो तो कॉल करिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।